वेलकम टू मैटर स्टडी एंड एनालिसिस। माई सेल्फ उमेश और मेरे साथ एनालाइज करते हैं अबाउट ग्लेशियर्स ऑफ हिमाचल प्रदेश, माउंटेन्स एंड पिक्स ऑफ हिमाचल प्रदेश। जो भी पर्वत और चोटियां रहती है हिमाचल प्रदेश की, उनके बारे में हम इसमें डिस्कस करेंगे। सो लेट अस बिगिन। फ्रेंड्स, ये आप अपनी स्क्रीन के सामने ग्लेशियर का फोटो देख पा रहे हैं। ग्लेशियर क्या होता है? एक्यूमुलेशन जो होती है हमारे पास स्नो की फॉर लॉन्ग टाइम, जिसमें एक्सीड्स एब्लेशन एब्लेशन में फ्रेंड्स मेल्टिंग और सब्लिमेशन आती है ओवर मैनी ईयर्स, ऑफन सेंचुरीज। तो कई बार सेंचुरीज भी हमारे ग्लेशियर्स को बढ़ने के लिए बन जाती है। सिंपली आप ये बोल सकते हैं भी जो बर्फ के जो पहाड़ होते हैं, बर्फ का बहुत ज्यादा इकट्ठा होने से जो पहाड़ बनते हैं वो हमारे ग्लेशियर्स होते हैं। सब्लिमेशन क्या होती है फ्रेंड्स? द चेंज ऑफ सॉलिड स्टेट डायरेक्टली इनटू लिक्विड गैसीय स्टेट। सॉरी, जब सॉलिड जो है डायरेक्टली जो है आपके गैसीय स्टेट में जो है चेंज हो जाता है, उसको जो है हम सब्लिमेशन बोलते हैं। जब सॉलिड जो है डायरेक्टली चेंज होगा आपके गैसीय स्टेट में। जो लैम्बर्ट ग्लेशियर जो रहता है ईस्ट अंटार्कटिका का, वो जो है दुनिया का सबसे बड़ा ग्लेशियर रहता है। फ्रेंड्स, एक बार लैम्बर्ट ग्लेशियर को जो है मैप में देख लेते हैं। ये फ्रेंड्स आप वर्ल्ड मैप देख पा रहे हैं, तो ये रहा अंटार्कटिका फ्रेंड्स। तो इसके ईस्ट में जो है यहाँ जैसे हमारे पास जो है लैम्बर्ट ग्लेशियर रहता है, और अंटार्कटिका की जो लोकेशन रहती है ये जो है 66/1/2 डिग्री साउथ रहती है फ्रेंड्स, आप ध्यान दें। और ये रही इक्वेटर, जो कि आपकी कोलंबिया ब्राजील से होते हुए यहाँ पर कोंगो, केनिया, इंडोनेशिया से होते हुए जाती है। ग्लेशियर्स ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो फ्रेंड्स, मोस्ट ऑफ जो ग्लेशियर्स हैं वो हमारे लोकेटेड हैं ग्रेटर हिमालयाज रीजन ऑफ एचपी, जिसमें जो हमारे चंबा के अपर पार्ट, लाहौल स्पीति और किन्नौर आते हैं। इसमें जो हमारे ज्यादातर ग्लेशियर्स रहते हैं। तो फ्रेंड्स, ग्लेशियर के बारे में डिस्कस करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि ग्लेशियर जो है लगातार बढ़ते पॉल्यूशन के कारण जो है मेल्ट होते जा रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग जो कि बहुत न्यूज में रहती है, ग्लोबल वार्मिंग में क्या होता है? जो इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ ग्लोब या द इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ अर्थ इज कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग। तो इसके लिए जो है मेन जो हमारे पास 5 मेन ग्रीन हाउस गैसेज रहती है। फ्रेंड्स, उनको ग्रीन हाउस गैसेज इसलिए बोला जाता है जिस प्रकार जो हमारे ग्रीन हाउस में जो है जब सन की रेडिएशंस आती हैं वो ट्रैप हो जाती हैं, उसी प्रकार ये जो ग्रीन हाउस गैसेज है ये भी जो है सन की रेडिएशंस को ट्रैप कर लेती हैं। इसलिए इन 5 गैसेज को जो है ग्रीन हाउस गैसेज बोला जाता है। और जो रेडिएशन जो रहती है सन की, जो कि हमारे अर्थ के टेम्परेचर को इंक्रीज करें, दीज आर इंफ्रारेड रेडिएशन। जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन रहती है वो जो है ओजोन लेयर के द्वारा रोक दी जाती है, जबकि जो इंफ्रारेड रेडिएशन है वो हमारे अर्थ में एंटर करती हैं, और ये जो ग्रीन हाउस गैसेज है उनको ट्रैप कर लेती हैं, जिसकी वजह से हमारे अर्थ का टेम्परेचर लगातार इंक्रीज हो रहा है, और यही जो हमारी ग्लोबल वार्मिंग है। मैक्सिमम टाइम एग्जाम में जो है ग्रीन हाउस गैसेज के बारे में पूछा जाता है। कई बार क्वेश्चन ऐसे आता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्रीन हाउस गैस, या कई बार ऐसे क्वेश्चन आता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस। तो फ्रेंड्स, मैं आपको आज एक ऐसी आसान ट्रिक बताने वाला हूं जिससे आप पांचों की पांचों ग्रीन हाउस गैस को नहीं भूलेंगे। ये फ्रेंड्स आप अपनी स्क्रीन के सामने जो है ट्रिक देख पा रहे हैं, ट्रिक टू रिमेंबर ग्रीन हाउस गैसेज। तो ये जो ट्रिक रहती है मीना का जलवा। और तो एमई से होती है मीथेन, और मीथेन का जो केमिकल फॉर्मूला रहता है CH4, जिसको मास गैस भी बोलते हैं। और मीथेन इज ऑल्सो कॉल्ड नेचुरल गैस। Na is nitrous oxide, N2O, or it is also called a laughing gas, very important। तो nitrous oxide N2O which is laughing gas is also greenhouse gas। फिर कहाँ से आ जाएगा फ्रेंड्स आपके पास? कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 इसका केमिकल फॉर्मूला रहता है, और ये जो है मेजर ग्रीन हाउस गैस रहती है। कार्बन डाइऑक्साइड इज मेजर ग्रीन हाउस गैस। जलवा से आप दो तरीके से याद रखें, या तो जल याद रख लीजिए, या तो WA वाटर वेपर्स याद रखिए। तो वाटर वेपर्स जो है फोर्थ ग्रीन हाउस गैस रहती है। उसके बाद रहती है हमारे पास और में आ जाएगा फ्रेंड्स हमारे पास ओजोन, और ओजोन का जो केमिकल फॉर्मूला रहता है इज O3, और स्ट्रेटोस्फीयर में हमारी एक ओजोन लेयर भी है। और माइनर से फ्रेंड्स इसमें आती है क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, फ्रियोन्स एटसेट्रा। तो फ्रेंड्स, इन पांचों की पांचों ग्रीन हाउस गैसेस को याद कर लीजिए। और फ्रेंड्स, मूव करते हैं हमारे सबसे इंपॉर्टेंट ग्लेशियर, बड़ा शिगरी ग्लेशियर। तो बड़ा शिगरी ग्लेशियर जो रहता है लार्जेस्ट ग्लेशियर located in the state of Himachal Pradesh, India। Barashigli Glacier, which is the second largest glacier in ये जो बड़ा शिगरी ग्लेशियर रहता है फ्रेंड्स, इट इज सेकंड लार्जेस्ट ग्लेशियर इन हिमालय आफ्टर गंगोत्री। तो गंगोत्री से हमारी गंगा निकलती है उत्तराखंड से।
ग्लेशियर, ये जो ग्लेशियर रहता है इसकी लोकेशन रहती है चंद्रा वैली में रहती है ऑफ लाहौल, और ये जो चिनाब रिवर रहती है उसको जो है ये पानी के सोर्स का काम करता है। ये जो नेम्स कम्स है इट कम्स फ्रॉम लाहौल डायलेक्ट। डायलेक्ट होती है फ्रेंड्स स्थानीय भाषा, वेयर बारा मींस बिग एंड शिगरी मींस ग्लेशियर। तो फ्रेंड्स एक बार इसको मैप में देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स ये रहा हमारे एचपी का मैप, इसको थोड़ा जूम करके देखते हैं। फ्रेंड्स आप अपनी स्क्रीन पे लाहौल स्पीति का मैप देख पा रहे हैं। ये रहा आपका कुल्लू, ये रहा आपका लाहौल स्पीति। तो ये रहता है आपके पास बाराशिगरी ग्लेशियर, ये जो है जनरली स्पीति वैली में आता है, और बाराशिगरी ग्लेशियर जो है हमारे हिमाचल का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। कुंजुम पास जो कि लाहौल वैली को स्पीति वैली से अलग करता है, ये भी इसके पास रहता है, और ये फीड करता है जनरली यहाँ से चंद्रा रिवर को, और बारालच्चा पास जो बारालच्चा दर्रा है वहां से निकलती है आपकी भागा रिवर, और तांडी नामक प्लेस पर जो है चंद्रा और भागा मिलके जो है चंद्र भागा का निर्माण करती हैं, जिसे जो है चिनाब भी बोला जाता है। फ्रेंड्स ध्यान दें, शिगड़ी जो है लोकल लैंग्वेज में जो है ग्लेशियर को शिगड़ी कहा जाता है। ये जो बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर है वाज फर्स्ट सर्वेड, इसका सबसे पहले जो सर्वे जो निरीक्षण किया गया था वो 1906 में एच वॉलकर और ई एच पेस्को द्वारा, जो कि इंडियन जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जो मेंबर्स थे उन्होंने किया था। और फ्रेंड्स आपको बताना चाहूंगा, ये जो इंडियन जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है इसका जो हेडक्वार्टर है कोलकाता में है। कोलकाता इज द कैपिटल ऑफ वेस्ट बंगाल, और ये फॉर्म हुआ था 1851 में। एंड्रयू विल्सन फेमस यूरोपियन हिस्ट्रियन ट्रेवलर थे। कोल्ड लाहौल को जो है उन्होंने वैली ऑफ ग्लेशियर भी कहा था इन 1873, और इन 1858 स्टीफेंसन ट्रैक्ड इट, स्टीफेंसन ने इनको मतलब इसकी चढ़ाई की थी। नेक्स्ट ग्लेशियर इज चंद्रा ग्लेशियर। तो चंद्रा ग्लेशियर जो है चंद्रा लेक की फॉर्मेशन के लिए जो है चंद्रा रिवर की फॉर्मेशन करता है, और ये जो है सेपरेट हुआ था बड़ा शिगरी ग्लेशियर से। तो बड़ा शिगरी ग्लेशियर से हमारा ये जो है चंद्रा ग्लेशियर जो है सेपरेट हुआ था, और ये जनरली जो है चंद्रा रिवर को फीड करता है। द लेडी ऑफ किलोंग ग्लेशियर, ये जो हमारे लाहौल स्पीति केलोंग में जो है लोकेटेड रहता है। इसको लेडी ऑफ किलोंग इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसको देख के ऐसा प्रतीत होता है मानो कोई लेडी जो है अपनी पीठ के ऊपर कुछ बोझा ढोए हुए है। तो इसका जो नामकरण है वो लेडी एल शिंदे द्वारा 19वीं शताब्दी के आसपास किया गया था। तो लेडी एल शिंदे, फ्रेंड्स ध्यान रखें, लेडी एल शिंदे ने जो है द लेडी ऑफ किलोंग ग्लेशियर का जो है नामकरण किया था। तो फ्रेंड्स ध्यान रखें, लेडी एल शिंदे ने जो है द लेडी ऑफ किलोंग ग्लेशियर का जो नामकरण किया था। फिर मुकीला ग्लेशियर भी हमारे अगेन लाहौल स्पीति में रहता है। फ्रेंड्स ये फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन आपको पीडीएफ मिल जाएगी। भागा ग्लेशियर अगेन आपके पास जो है लाहौल डिस्ट्रिक्ट में रहता है। सोनापानी ग्लेशियर फ्रेंड्स हमारे रिज से जो है सामने दिखाई देता है, और इसका भी सबसे पहले वॉलकर और पेस्को ने जो है 1906 में जो है सबसे पहले इसका जो है सर्वे किया था। फिर पीरियड जो है हमारे पास पतरूनी के निकट है, और इसका जो है लोकल डायलेक्ट में मीन्स है ब्रोकन रॉक। ये जो पीरियड है इसका जो है लोकल जो लैंग्वेज है उसमें मीनिंग है ब्रोकन रॉक। इसके बाद फ्रेंड्स हमारे मुकीला और मियार, ये भी हमारे लाहौल स्पीति लाहौल वैली में रहता है। फिर दुधोन एंड पार्वती, तो ये पार्वती नदी के किनारे है, और आपको पता है ये जो पार्वती नदी को पानी देने का काम करता है, तो ये जो है कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में रहता है। फिर ब्यासकुंड जो है ब्यास नदी का उद्गम पास है, पीर पंजाल रेंज में रहता है, और रोहतांग पास में ये रहता है। तो ब्यासकुंड ध्यान दे, ब्यासकुंड इज अ बर्थ प्लेस ऑफ ब्यास। भादल ग्लेशियर लोकेटेड है साउथ वेस्टर्न स्लोप ऑफ पीर पंजाल में ही रहता है, और डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में भादल ग्लेशियर जो है, भादल ग्लेशियर फ्रेंड्स ध्यान दे, भादल ग्लेशियर जो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में रहता है। चंद्रनाहन ग्लेशियर जो है हमारे शिमला में रहता है। फ्रेंड्स ध्यान दें, चंद्रनाहन से बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। तो चंद्रनाहन ग्लेशियर जो है हमारे शिमला डिस्ट्रिक्ट में रहता है, और इसके द्वारा एक चंद्रनाहन झील का भी निर्माण किया जाता है। फ्रेंड नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारा पीक्स एंड माउंटेन्स। तो फ्रेंड्स इसमें आपको इस वीडियो की पीडीएफ में लिस्ट मिल जाएगी आपको माउंटेन्स की विद देयर हाइट और किस डिस्ट्रिक्ट में वो पड़ती हैं।
हम जो फ्रेंड्स मैप में देख लेते हैं जो कि हमारी मेन पिक्स है, जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स आप अपनी स्क्रीन पे सबसे पहले लाहौल स्पीति का मैप देख पा रहे हैं। लाहौल स्पीति जो हमारे ग्रेटर हिमालयाज में लोकेटेड है। तो फ्रेंड्स मैं इसको थोड़ा और जूम कर रहा हूँ ताकि कुछ एक दोस्त जो है फोन में जो है वीडियो देखते हैं तो उनको जो है देखने में प्रॉब्लम होती है। सो थोड़ा सा और जूम करके देखते हैं इसे। फ्रेंड्स आप अपनी स्क्रीन के सामने देख पा रहे हैं मुलिका। तो मुलिका पीक भी हमारे लाहौल स्पीति में है। फिर फ्रेंड्स इस रेंज में हमारे पास जो है यहाँ पर ये मियार ग्लेशियर आ जाता है, जो कि मैं आपको मैप में नहीं बता पा रहा था। और यहीं पर ही जो है हमारी मियार पीक भी रहती है। इसी मुलिका पीक के साथ रहती है हमारी एक गेपन गो। तो गेपन गो पीक जो हमारी रहती है फ्रेंड्स, ये भी लाहौल स्पीति में रहती है। उसके बाद फ्रेंड्स आप यहाँ पर देख पा रहे हैं सारचू पीक। तो सारचू पीक भी जो है हमारे लाहौल स्पीति में रहती है। फ्रेंड्स ध्यान दें, ये जो सारचू पीक है, मलिका पीक है और ग्योपन गो पीक है, ये जो है हमारे लाहौल वैली में रहती है। और ध्यान दें फ्रेंड्स, ये जो कुंजुम पास है, ये जो कुंजुम दर्रा है, ये जो है लाहौल वैली को जो है स्पीति वैली से अलग करता है। ये रहा फ्रेंड्स हमारा बड़ा शिगरी ग्लेशियर। ये फ्रेंड्स आप देख पा रहे हैं इंद्रासन। तो ये जो इंद्रासन पीक है, ये भी जो है हमारे लाहौल स्पीति में रहती है। ये जो हमटा दर्रा, ये जो है हमारे कुल्लू और लाहौल स्पीति के बीच में रहता है। उसके बाद एक और जो पीक रहती है हमारी, वो रहती है मुकरबे पीक। तो मुकरबे पीक भी हमारी लाहौल स्पीति में रहती है। उसके बाद शिकरबे। तो शिकरबे पीक जो है हमारे कांगड़ा और लाहौल स्पीति में रहती है। शिकरबे पीक फ्रेंड्स ध्यान दें, शिकरबे पीक जो है कांगड़ा और लाहौल स्पीति दोनों में रहती है। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर ध्यान दें, देवटिब्बा ये जो पीक रहती है कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में रहती है। श्रीखंड महादेव भी हमारे कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में रहता है। उसके बाद यहाँ पर हनुमान टिब्बा कुल्लू और कांगड़ा में रहता है। फ्रेंड्स ये आप अपने सामने किन्नौर का मैप देख पा रहे हैं। तो किन्नर कैलाश पीक जो है हमारे किन्नौर में रहती है। आप किन्नर से ध्यान रखें फ्रेंड्स, किन्नर मीन्स टू से किन्नौर। तो किन्नर कैलाश जो है किन्नौर में रहती है। उसके बाद फ्रेंड्स आप ये देख पा रहे हैं चूड़धार पीक, जिसके हम चूड़ चांदनी भी बोलते हैं, हमारे सिरमौर में रहती है। उसके बाद ये जो हाटू पीक जो रहती है फ्रेंड्स, वेरी इंपॉर्टेंट, हाटू पीक, हाटू पर्वत जो रहता है हमारे शिमला डिस्ट्रिक्ट में रहता है। उसके बाद बसोल पीक भी हमारे शिमला डिस्ट्रिक्ट में रहती है। उसके बाद फ्रेंड्स जामू पीक हमारे सिरमौर में रहती है। ध्यान दें जामू पीक, तो जामू पीक भी सिरमौर में रहती है। एक शली पीक रहती है फ्रेंड्स, शली पीक जो है हमारे शिमला में रहती है। मंडी में अगर हम फ्रेंड्स डिस्कस करें तो झटिंगरी हिल्स हमारे मंडी डिस्ट्रिक्ट में रहती है। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर ध्यान दें कैलाश पीक, तो कैलाश पीक हमारे चंबा डिस्ट्रिक्ट में रहती है। तो फ्रेंड्स ध्यान दें, जो कैलाश जो पीक है, जो कैलाश जो पर्वत है, वो हमारे चंबा डिस्ट्रिक्ट में है। और जो किन्नर कैलाश है, जब किन्नर पहले लग जाता है, वो हमारे किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में है। फ्रेंड्स कुछ एक फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, जो चूड़धार पीक है हमारे सिरमौर में रहती है। और चूड़धार पीक के ऊपर जो टेम्पल है वो जो है हमारे शिवा टेम्पल है। उसके बाद हरिपुर धार, ये भी सिरमौर में रहती है। जैतक पीक ये हमारे नाहन सिरमौर में रहती है। उसके बाद फ्रेंड्स हाटू पीक हमने अभी देखा, ये शिमला में रहती है। दी 7 हिल क्लस्टर जो है हमारे शिमला में रहता है। फ्रेंड्स ध्यान दें, बिलासपुर में जो है मेन जो है हमारी 7 हिल्स रहती है, इसलिए जो है इसे सद्धार कहलूर भी बोलते हैं। सद्धार कहलूर जो है बिलासपुर हिल्स को बोला जाता है। और 7 हिल रेंज जो रहती है सद्धार बिलासपुर में, इसमें नैना देवी हिल आ जाती है, कोट हिल, त्यून हिल, बेदारूर हिल, झांझीर हिल, भांदला हिल और रतनपुर हिल। फेमस पीक जो रहती है मंडी की, वो जो है बिलिंग पीक रहती है। फिर विंच कैंप, फिर चिटिंगरी, फिर सिकंदर धार और बंदेरी। ध्यान दें फ्रेंड्स, बिलिंग पीक जो है पैराग्लाइडिंग के लिए फेमस है। वर्ल्ड पैराग्लाइडिंग जो है, वर्ल्ड पैराग्लाइडिंग चैंपियनशिप 2015 जो है मंडी में ही, हिमाचल प्रदेश के मंडी के बिलिंग पीक से हुई थी। तो फ्रेंड्स ये बात ध्यान दें, जो 2015 में जो हिमाचल प्रदेश में जो वर्ल्ड पैराग्लाइडिंग चैंपियनशिप हुई थी, इसमें जो है स्विस पायलट माइकल कफर एंड जापान से यूकी सेटो जो है विनर रहे थे। तो इनसे भी क्वेश्चन आ सकता है फ्रेंड्स। तो माइकल कफर एंड जापान यूकी सेटो जो है विनर्स थे हमारे 2015 वर्ल्ड पैराग्लाइडिंग चैंपियनशिप के। फेमस पीक और सोलन जो रहती है फ्रेंड्स, वो तास्टूल पीक और करोल पीक रहती है। वो फ्रेंड्स इट्स अ टाइम फॉर एमसीक्यूज। तो आई जस्ट लव एमसीक्यूज। हाटू पीक इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट। तो फ्रेंड्स हमने बहुत अच्छे से ये मैप में डिस्कस किया हुआ है। हाटू पीक जो है हमारे शिमला डिस्ट्रिक्ट में रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहता है हमारे पास,
फ्रेंड्स चूड़धार पीक और चूड़जांदरी पीक, जिसे जो है माउंटेन ऑफ सिल्वर बैंगल्स जो कहा जाता है, ये किस डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है? तो फ्रेंड्स ये जो है हमारे सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है, तो इसका हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Where did Captain Hodgkin and Lieutenant Horbert establish a station for pursuing their great trigonometrical operation to determine the altitude of Himalayan mountains? तो इसका मतलब ये अभी हिमालयन माउंटेन्स की ऊंचाई को नापने के लिए जो है कहां पर जो है हॉडगन एंड लेफ्टिनेंट हॉर्बर्ट ने जो है अपना जो है स्टेशन इस्टेब्लिश किया था। तो फ्रेंड्स ये ध्यान दिए, जो इन्होंने हाटू पीक जो कि शिमला में वहां पर इस्टेब्लिश किया था। अगला क्वेश्चन रहता है फ्रेंड्स, सिंस देयर आर 7 मेन हिल रेंजेस इन बिलासपुर हैंस इट इज आल्सो कॉल्ड, तो इसे जो है फ्रेंड्स ध्यान दे सात धार बोला जाता है। फ्रेंड्स तो इस क्लास के क्वेश्चन जो है कंफ्यूजिंग करने के लिए डाल दिए जाते हैं, तो ध्यान दे फ्रेंड्स इसको जो है सतधार बोला जाता है। हाईएस्ट पीक ऑफ हिमाचल प्रदेश इज शिला, तो हिमाचल प्रदेश की हाईएस्ट पीक जो है शिला रहती है, 7026 मीटर जो है इसकी ऊंचाई रहती है, और ये जो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में रहती है 7026 मीटर जो है इसकी हाइट रहती है। बिलिंग पीक फ्रेंड्स तो हमने अभी डिस्कस किया, बिलिंग पीक जो है हमारे मंडी डिस्ट्रिक्ट में रहती है। गौरी देवी का टिब्बा जो है ये हमारे चंबा डिस्ट्रिक्ट में रहता है, तो फ्रेंड्स ध्यान दें गौरी देवी का टिब्बा जो है चंबा डिस्ट्रिक्ट में रहता है। मेटियोर टिब्बा इज लोकेटेड इन दिस डिस्ट्रिक्ट, तो फ्रेंड्स दें मेटियोर टिब्बा जो है हमारे सोलन डिस्ट्रिक्ट में रहता है, तो मेटियोर टिब्बा जो है हमारे सोलन डिस्ट्रिक्ट में रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स बहुत इजी है, विच यूरोपियन ट्रैवलर कॉल्ड लाहौल इन 1873 AD एज द वैली ऑफ ग्लेशियर, तो फ्रेंड्स ये हमने डिस्कस किया एंड्रयू विल्सन, तो बी ऑप्शन हो जाएगा। एंड्रयू विल्सन ने जो है लाहौल को जो है द वैली ऑफ ग्लेशियर्स कहा था इन 1873। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ग्लेशियर्स आर लोकली नोन एज, तो हिमनद जो ग्लेशियर जाते हैं उनको लोकलिटी में जो है शिगड़ी कहा जाता है, शिगड़ी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा जिला जो है शिवालिक की पहाड़ियों को जो है नहीं छूता है? तो फ्रेंड्स बिलासपुर जो है शिवालिक की पहाड़ियों को छूता है, फिर कांगड़ा भी छूता है, हमीरपुर भी छूता है। अगर फ्रेंड्स आप ऐसे मैप में देखें तो ऐसे लोअर में जो है चंबा से होते हुए आपके पास चंबा आ जाएगा, चंबा के बाद कांगड़ा, कांगड़ा के बाद यहाँ नीचे उन्ना, उन्ना के बाद हमीरपुर और हमीरपुर यहाँ जैसे, उसके बाद बिलासपुर, फिर सोलन और सिरमौर, इन सब के लोअर पार्ट जो हमारे पास जो है लोअर हिमालय यानी कि शिवालिक में आ जाते हैं। तो फ्रेंड्स हो जाएगा आंसर हो जाएगा शिमला, शिमला जो है शिवालिक की पहाड़ियों को नहीं छूता है। नैना देवी की पहाड़ी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो ये जो है बिलासपुर जिले में स्थित है। H. Walker and E.H. Pesco of Indian Geological Survey team visiting बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर इन 1906, तो फ्रेंड्स ध्यान दें 1906 में जो है एच वॉलकर और E.H. पेस्को जो कि इंडियन जियोलॉजिकल सर्वे टीम के थे, उन्होंने जो है 1906 में जो है बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर को जो है सर्वे किया था। द लॉन्गेस्ट लार्जेस्ट एंड बिगेस्ट ग्लेशियर ऑफ HP इज बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर लोकेटेड इन लाहौल स्पीति। सोनापानी ग्लेशियर वाज फर्स्ट सर्वेड बाय वॉकर और पोस्को इन 1906। लास्ट क्वेश्चन रहता है फ्रेंड्स हमारे पास हो रहता है, निम्न में से कौन सी जो है ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो फ्रेंड्स कार्बन डाइऑक्साइड जो है ग्रीन हाउस गैस है, मीथेन ग्रीन हाउस गैस है, तो फ्रेंड्स इसका हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट, जो कैल्शियम कार्बोनेट जो हमारी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। That's the end of our video friends. Please like, subscribe my videos friends, and for PDF of this video you can join my Telegram channel, जिसका जो लिंक है आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। सॉरी फ्रेंड्स थोड़ा सा वीडियो बनाने में लेट हो गई, बिकॉज सिविल सर्विस की प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन भी बहुत नजदीक आ रही है, तो उस करके मैं बिजी रहता हूँ, लेकिन फिर भी टाइम निकाल के ये वीडियो मैंने ले आया हूँ। हिट लाइक एंड शेयर बटन। थैंक्स वेरी मच फॉर